इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? बिकॉज द टॉपिक इज जीएसटी। नाउ इन दिस वीडियो विल नॉट गो इनटू टर्म्स कि जीएसटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, जीएसटी काउंसिल क्या है, ऑब्वियसली विल लुक इनटू दैट लेटर, बट एग्जैक्टली जीएसटी का फ्लो कैसे होता है, लाइक ऑन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा बेस कॉन्सेप्ट लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो कैसा होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स जैसे भी जाता है या फिर सेल होने के लिए जाता है, मतलब एक जगह पे प्रोडक्शन होता है, एक जगह पे कंजप्शन होता है। सो जीएसटी का प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे और उसके साथ साथ जो भी टर्म्स आता रहेगा उसको हम पढ़ते जाएंगे ऑन द फ्लो, उसी फ्लो में। ठीक है, फाइन। सो हम यहाँ पे एक मोबाइल फोन का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मोबाइल फोन का एग्जांपल लेंगे। अब मोबाइल फोन का जो जर्नी है वहीं से आपको जीएसटी का मतलब पता चल जाएगा कि जीएसटी एग्जैक्टली होता क्या है और कहाँ पे लागू होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, हाउ ए सिंगल डिवाइस ट्रैवलिंग फ्रॉम कर्नाटका टू जम्मू एक्सप्लेन्स इंडियाज एंटायर जीएसटी लॉजिक। पूरा का पूरा जीएसटी लॉजिक आपको पता चल जाएगा जब आप ये पूरा का पूरा सेशन को कवर करोगे। अभी कर्नाटका पे मोबाइल फोन बन रहा है, ठीक है, फैक्ट्री यहीं पे है। मान लो ये मोबाइल जम्मू जा रहा है, कोई और भी स्टेट आप ले सकते हो, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। सो द डेस्टिनेशन इज जम्मू, द प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है। ठीक है, फाइन। अभी सब जीरो है। अब यहां पे एक चीज मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि 3 प्रकार का जीएसटी होता है। सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी और एक है आईजीएसटी। ठीक है, तो कहां पे क्या लागू होगा वो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अभी सब कुछ जीरो है, कुछ टैक्स नहीं है, बस यहां पे प्रोडक्शन बन रहा है। ठीक, ओके। अब एक चीज जो गोल्डन रूल ये है कि जीएसटी हमेशा फॉलो करता है कस्टमर को। कस्टमर मतलब जहां पे कंजप्शन होगा। अब यहां पे जैसे कि हमारा एग्जांपल ये है, मोबाइल यहां पे बन रहा है कर्नाटका पे, कंजप्शन कहां पे होगा? कंजप्शन जम्मू में होगा। यहां पे फाइनल सेल होगा, जो कस्टमर जो खरीदेगा वो मोबाइल को यहां पे खरीदेगा। वो प्रोसेस से आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, सो यहां पे मेन चीज ये है जीएसटी का, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो हम बुक में पढ़ते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड, जहां पे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ओके। तो प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। कंजप्शन स्टेट कौन सा है? वो है जम्मू। ठीक है, अब हम यहां पे प्रूफ करेंगे कि दोनों में से जम्मू विल रीप द टैक्स बेनिफिट। इट इज नॉट the production state which will reap the tax benefit when it comes to GST. रीजन बताऊंगा कि क्या है, क्यों ये हुआ है। सो जो टैक्स बेनिफिट जिस स्टेट को ज्यादा मिलेगा वो है जम्मू, बिकॉज जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, कंजप्शन बेस्ड, फाइन। सो टैक्स फॉलोज कंजप्शन नॉट प्रोडक्शन। यहां पे मैं टैक्स की बात अगर मैं कर रहा हूं, सो दैट इज जीएसटी। ओके, सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन मींस द स्टेट दैट कंज्यूम्स द प्रोडक्ट रीप्स द टैक्स बेनिफिट, नॉट द स्टेट दैट प्रोड्यूसेस इट। वही स्टेट जहां पे वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है तो उसी स्टेट को वो टैक्स मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट उसी स्टेट को मिलेगा। ठीक है, उसको नहीं मिलेगा जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया या फिर प्रोड्यूस किया है। मतलब मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं। ठीक है, अब किसको कितना मिलेगा वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, ओके। स्टेप 1, द जर्नी बिगिंस एट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहां पे है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? कहां पे है हमारा? कर्नाटका में है। फाइन, कर्नाटका में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक, तो ये अगर एक प्राइस ले लेते हैं, कर्नाटका ओरिजिन आइटम मोबाइल फोन। अब कहां जाएगा? डेस्टिनेशन कहां पे जाएगा? जम्मू में जाएगा। ठीक है, तो अभी प्राइस देखिए, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फोन, चल मान लो 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज इज द कॉस्ट बनाने के लिए जो खर्चा यहां पे लगा है। अब सेलिंग प्राइस टू द जम्मू डीलर, कुछ तो मार्जिन रखे वो बेचेगा, मान के चलो 15,000 में बेच रहा है। दिस इज द प्राइस, यू रिमेंबर। 15,000 में कर्नाटका वाले बेच रहे हैं जम्मू के डीलर को,
जम्मू के डीलर को, ठीक है, डीलर को बेच रहे हैं। ओके, अब वहां पे जीएसटी लागू हो रहा है 18%, ठीक है। किसके बीच में हो रहा है? कर्नाटका के मैन्युफैक्चरर और जम्मू के डीलर के बीच में। अभी तक कस्टमर नहीं आए हैं, जम्मू के डीलर जो मोबाइल डीलर्स होते हैं वो खरीद लिया, 18% जीएसटी लगा। किसके ऊपर लगा? 15,000, बिकॉज कर्नाटका का जो मैन्युफैक्चरर है वो 15,000 में बेच रहा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी। फाइन। अब द फोन इज मेड इन कर्नाटका बट सोल्ड टू जम्मू। फोन कहां पे बना है? कर्नाटका पे बना है। कहां पे बेचा जा रहा है अभी? मतलब जम्मू के डीलर को बेचा जा रहा है, कर्नाटका से बाहर है ना। तो अभी हु शुड गेट द टैक्स बेनिफिट? आपको अभी अभी एक ख्याल आएगा। अब जो चीज आता है वो आता है आईजीएसटी। जब भी एक स्टेट से बाहर स्टेट के बीच में, जिसको हम इंटरस्टेट ट्रेड बोलते हैं, इंटरस्टेट, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, तब लागू होता है आईजीएसटी। ठीक है, लागू होता है आईजीएसटी। ध्यान से सुनो अभी। तो यहां पे कोई सेंट्रल जीएसटी नहीं रहता है, यहां पे कोई स्टेट जीएसटी नहीं रहता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ये है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी हमेशा एक स्टेट के अंदर में अगर हो रहा है वो लागू होगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी लागू नहीं होगा। वहां पे क्या आता है? आईजीएसटी आता है, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। फाइन, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? अभी एक स्टेट है कर्नाटका, एक स्टेट है जम्मू, मतलब जम्मू के डीलर, ठीक है। इट इज इंटर स्टेट सेल हो रहा है, ठीक है। प्राइस कितना था? 15,000 था, हमने बात किया अभी, 15,000 प्राइस था। 18% जीएसटी लगा, दैट इज 2,700 लगा। तो जम्मू के जो डीलर ने, जिसने खरीदा है, कितने में खरीदेगा? 15,000 प्लस वो टैक्स भी भरेगा, वो इसको दिया। तो प्राइस कितना दिया? 17,700, 17,700 जम्मू के डीलर ने इस मोबाइल को खरीदा। कहां से? कर्नाटका के मैन्युफैक्चरर से खरीदा, ठीक, ओके। अब ये जो 2,700 इसने दिया, ये है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, बिकॉज इट इज अ इंटरस्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट सेल हो रहा है, स्टेट के अंदर नहीं हो रहा है, तो यहां पे सीजीएसटी नहीं लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। आर्टिकल 269A में लिखा है, आर्टिकल 269 में यह लिखा है कि इंटरस्टेट जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है उसको सेंटर कलेक्ट करेगा, इट इज लेविड बाय सेंटर। तो पहले ये जो पूरा का पूरा पैसा सेंटर को जाएगा। कौन देगा ये पैसा? अभी तो कर्नाटका के पास है ना, कर्नाटका 2,700 रुपए जो जीएसटी है, जो जम्मू ने भरा है, जम्मू के डीलर ने भरा है, ये पैसा अलग से सेंटर को जाएगा। अब बाद में सेंटर इसको स्टेट के साथ शेयर करेगा। लेटर सेंटर इसको जितना भी उनका कैलकुलेशन है ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको वो देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज डज नॉट कम अंडर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, डू नॉट कंफ्यूज हियर। ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में नहीं आता, ये अलग से होता है। ये जीएसटी ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। पहले लेकिन सेंटर के पास जाता है, फिर स्टेट को जितना देना होता है सेंटर उसको बाद में देगा, लेटर देगा, ठीक है, होगा। और ये सारे के सारे चीज, ये जो दो लाइन आर्टिकल 269A पे इट इज मेंशन्ड। यस, फाइन, अभी तक हो गया। अभी फोन किसके पास है? जम्मू के डीलर के पास है, जम्मू के अंदर आ गया, ठीक, ओके। अब यहां पे आप देखिए, द सेंटर एक्ट्स एज ए यूपीआई सेटलमेंट सर्वर। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, एक सेंटर कलेक्ट कर देता है टैक्स, आईजीएसटी कलेक्ट करेगा और बाद में इसको लेटर उसको क्लियर करेगा स्टेट के साथ। कुछ पैसा जो कि सेंटर को देना होता है वो देगा, लेकिन पहले इट विल कम अंडर सेंटर, ओके। आईजीएसटी कम्स अंडर सेंटर। मान के चलो, सपोज मान लो, इमेजिन इफ कर्नाटका स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स एंड जम्मू ऑल्सो डिमांडेड टैक्स, तो एक ह्यूज डिस्प्यूट हो जाएगा, फेडरल डिस्प्यूट हो जाएगा, तो कि एक पैरालिसिस
काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाएगा। तो इसीलिए ये IGST आया है कि ये सिर्फ सेंटर के पास ही जाएगा, ठीक है, सेंटर के पास ही जाएगा। ओके फाइन। नाउ सेम चीज मैंने बोला कि 2700, ठीक है, ये सेंटर कीप्स द सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, बाद में वो दिया जाएगा स्टेट को, लेकिन पहले ये सेंटर के पास ही जाएगा। अभी जम्मू को क्या मिलेगा? जम्मू को डेस्टिनेशन स्टेट पोर्शन मिलेगा। अभी वो क्या है मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज अभी गुड्स आ गया है जम्मू के अंदर में, ठीक। अभी मान लो कि जम्मू का जो डीलर है वो भी आगे बेचेगा किसी को, ठीक है। अभी जम्मू टू जम्मू, जम्मू के अंदर में हो रहा है, ठीक है, स्टेट के अंदर में। सो दैट इज इंट्रा स्टेट सेल। अब जब इंट्रा स्टेट सेल होता है वहां पे CGST आएगा, जिसको हम सेंटर का GST बोलते हैं, और एक स्टेट शेयर भी आएगा। यहां पे टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा शिफ्ट होता है। अभी डीलर सेल करेगा किसको? फाइनल कंज्यूमर को सेल करेगा। सपोज मान लो 20,000 में सेल कर रहा है, ठीक है, 20,000 में सेल कर रहा है। अभी बिकॉज द सेल इज लोकल, द 18% रेट स्प्लिट्स इनटू 2 डिस्टिंक्ट बकेट्स। एक है 9%, 18% GST है, जैसे कि मैंने बोला, डिवाइड होगा, 9% सेंटर के पास जाएगा, 9% स्टेट के पास जाएगा एज ए GST, बिकॉज ये स्टेट के अंदर में इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है। ओके, अब यहां पे स्टेट के पास जाएगा मतलब ये जम्मू के पास जाएगा, जम्मू के स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। देखो पेमेंट तो अल्टीमेटली हम ही कर रहे हैं, पेमेंट तो हम ही कर रहे हैं ना। कंज्यूमर, सब कुछ बर्डन कंज्यूमर के ऊपर है, कंज्यूमर पे करेगा, टैक्स वगैरह सब कुछ कॉस्ट में इंक्लूड होके, सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होके हमारे पास आता है, हम पे करते हैं, उसमें से थोड़ा पैसा काट के वो सरकार के पास जाता है। इसमें इतना पैसा 18-9% केंद्रीय सरकार के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% सेम 9% जम्मू के सरकार के पास जाएगा, ठीक है। ओके, तो सेम चीज यहां पे है। यहां पे आप देखो बेस प्राइस कितना है? 20,000। मतलब अभी जम्मू का डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है, ओके। 18% GST, 9% होगा, बिकॉज स्टेट के अंदर ही हो रहे हैं। जम्मू का डीलर है, जम्मू के कंज्यूमर है, ठीक। तो टोटल GST कितना हुआ? 3600 फाइनल अमाउंट। और जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो GST है वो प्राइस के साथ जोड़ के आता है, तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा 23,600, जो कि कस्टमर पे करेगा उस मोबाइल के लिए। वो मोबाइल 10,000 में बना था। कहाँ पे बना था? फैक्ट्री में बना था, कर्नाटका में, ठीक है। 10,000 में बना, उसका कॉस्ट 10,000 लगा था, फिर 15,000 में उसने बेचा डीलर को, उसके ऊपर टैक्स हुआ, अभी आते थे कंज्यूमर में 23,600 हो गया है, ठीक है। ओके, सो द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द फुल वेट ऑफ द टैक्स। The collection is split perfectly down the middle between the center and the destination state. Destination state, that is जम्मू। अभी पॉइंट टू बी नोटेड है, आप अभी देखो क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं है। अभी जम्मू डीलर ने 2,700 टैक्स ऑलरेडी कर्नाटका को पे कर दिया था, मतलब कर्नाटका को दिया था एज ए टैक्स, एज ए GST, उस मैन्युफैक्चरर को दिया था। अभी फिर से टैक्स है, तो ये 2 बार हो गया ना। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, हालांकि 2 बार नहीं होता है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पे द डीलर डज नॉट पे ट्वाइस। 2,700 जो IGST इसने ऑलरेडी कर्नाटका के जो मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, ठीक है, ये ऑलरेडी पेड हो चुका है, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए डिजिटल एसेट कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। वहां से और यहां से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस कर दोगे तो सिर्फ उसको, अभी करंट टैक्स लायबिलिटी अगर 3600 रुपया है, ठीक है, प्रीवियसली उसने ऑलरेडी IGST भर दिया है, 2700 IGST भर दिया है वो जम्मू डीलर। अब भी वो क्या करेगा,
गवर्नमेंट 900 रुपये लेगा उससे। तो ये अच्छी बात है ना, डबल टैक्सेशन नहीं है जीएसटी में। तो यहाँ पे एक चीज जो जानने वाला चीज ये है कि द डीलर ओनली पेज ₹900 टू द गवर्नमेंट नाउ। यहाँ पे दे ओनली पे टैक्स ऑन द वैल्यू दे एडेड, नॉट द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम। जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसी पे टैक्स है। जो वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट जो हम जीवीए में पढ़े हैं, मैंने कुछ टाइम पहले एक जीडीपी और जीवीए के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेवल का वीडियो हमने बनाया था 1-2 हफ्ते पहले, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी नॉट एग्जैक्टली लाइक वैल्यू एडेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। ओके, अब होता क्या था, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इज वेरी रिवॉल्यूशनरी। क्यों? बिकॉज ये पूरा का पूरा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको एलिमिनेट किया है। जीएसटी से पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब लगता था, जिसके वजह से ना प्राइस बहुत बढ़ के आता था कंज्यूमर के लिए। एक्साइज वाज चार्ज्ड फर्स्ट, फिर वैट चार्ज होता था ऑन द वैल्यू इंक्लूडिंग द एक्साइज ड्यूटी। प्राइसेस बहुत अननेसेसरली बढ़ जाते थे बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सबको पूरा का पूरा यूनिफॉर्म करके एक ही जीएसटी में कर दिया, दैट टू डेस्टिनेशन बेस्ड। तो ये बेहतर चीज है, ठीक है। सो यहां पे नो टैक्स ऑन द प्रीवियस टैक्स, टैक्स इज ओनली चार्ज ऑन द एग्जैक्ट न्यू वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप। फाइन, ओके। तो जो हमने अभी डिस्कस किया यहीं पे, जैसे कि, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, रॉ मटेरियल सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है, आईटीसी यूज करता है, अगर इसी ने किसी और से लिया होगा तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये सब कलेक्ट करते हैं जीएसटी और सब आईटीसी यूज करते हैं। रिटेलर फिर होलसेलर से लेता है, कलेक्ट करता है जीएसटी, आईटीसी यूज करता है। फाइनल कंज्यूमर जो है, यहां पे द वेट स्टॉप्स हियर। फाइनल कंज्यूमर आईटीसी कलेक्ट नहीं कर सकता, वो पेमेंट करेगा बस, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टैक्स बर्डन का कॉन्सेप्ट, तो अल्टीमेटली जो टैक्स बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ही आता है, ठीक है। वी नीड टू पे, दैट इज वाई जीएसटी इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ ए रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने जो पूरा प्रोसेस अभी देखा है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। फाइन, सो ये सारे के सारे डिसाइड कौन करता है? सो वन नेशन, वन टैक्स, वन काउंसिल, वी हैव जीएसटी काउंसिल, और ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, आर्टिकल में है 279A, ठीक है। ये काउंसिल सब डिसाइड करता है कि ना ही ये काउंसिल सिर्फ सेंटर का है, ना ही ये काउंसिल सिर्फ स्टेट का है। इट इज अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। यहां पे स्टेट भी रहते हैं, सेंटर भी रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो चेयरमैन है, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो भी यहाँ पे मेंबर है। सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी यहाँ पे मेंबर हैं, या फिर कोई नॉमिनेट अगर उनको करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटर भी है, स्टेट भी है, जॉइंटली दे डिसाइड, ठीक है। लेकिन वोटिंग पावर थोड़ा अलग है, सेंटर का 1/3 वोटिंग पावर है और सारे स्टेट्स का मिला के 2/3 वोटिंग पावर है। लेकिन मेजोरिटी डिसीजन 75% वोटिंग से होती है, 75% मेजोरिटी वोटिंग से डिसीजन लिया जाता है। तो दोनों हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर का है या सिर्फ स्टेट का है। सो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही ऐड किया गया है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या जीएसटी काउंसिल का सारे डिसीजन बाइंडिंग है? वैसे तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मानते हैं। वैसे तो बाइंडिंग नहीं है क्योंकि संविधान में कहीं लिखा नहीं है। अभी रिसेंटली केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे सम मिनरल्स केस करके हुआ था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बाइंडिंग तो नहीं है, मतलब एज सच बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जनरली उनका रिकमेंडेशंस मानते हैं। ओके, सो दे ऑल डिसाइड, जो भी डिस्प्यूट्स भी होता है, जो भी डिसीजंस होता है, कितना जीएसटी होगा, कौन सा प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे अल्कोहल के ऊपर नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये सब एग्जेम्प्ट है। तो ये सब दिस काउंसिल विल डिसाइड।
सो ये पूरा का पूरा समरी है, जैसे कि हमने मतलब कर्नाटका से लेके किस तरीके से फाइनली यहाँ तक आता है कंज्यूमर तक, जो कि दूसरे स्टेट में, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है. सो बिजनेसेस कलेक्ट जीएसटी, गवर्नमेंट्स रिसीव जीएसटी, कंज्यूमर्स अल्टीमेटली बियर द जीएसटी. ये है, कंज्यूमर पूरा का पूरा जीएसटी प्राइस के साथ इंक्लूड करके भरता है. बिजनेसेस कलेक्ट करते हैं, दे आर लाइक, जैसे मैन्युफैक्चर कलेक्ट करता है फिर सरकार को देता है, ठीक है. जम्मू का डीलर कलेक्ट करता है फिर सरकार को देता है, ठीक है. एंड गवर्नमेंट्स रिसीव जीएसटी. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड जीएसटी. अब बस एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि होता क्या था, मतलब ये बेसिकली इसका जो इंटेंट क्या था, इंटेंट ये था, पहले क्या होता था ना, बड़े सारे टैक्सेस थे, जैसे कि हमने बात किया, ठीक है. तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और कंज्यूमिंग, जहां पे कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन स्टेट्स, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, कर्नाटका, ये पहले बड़ा पैसा कमाते थे क्योंकि वो प्रोड्यूस करते थे और बड़े सारे टैक्सेस थे, जैसे कि हमने बात की, एक्साइज ड्यूटी था, ठीक है, वैट था, बड़े सारे ड्यूटीज थे, तो वहां से स्टेट्स कमाते थे. तो कंज्यूमर स्टेट्स ये बोलते थे कि तुम्हारा प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे स्टेट के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा फायदा क्या. तो ये एक बहुत ही मेजर रीजन था जिसके वजह से जीएसटी जैसा शिफ्ट आया टुवर्ड्स ए डेस्टिनेशन बेस्ड. डेस्टिनेशन का जो स्टेट है उसको ज्यादा फायदा होता है यहाँ पे, बिकॉज कंजप्शन यहीं पे हो रहा है, कंज्यूमर तो यहीं पे है, कंजप्शन तो यहीं पे हो रहा है, राइट. तो फिर इनका क्या फायदा अभी प्रोड्यूसर में, देखो प्रोड्यूसर स्टेट्स का अभी भी फायदा है, ठीक है, अभी फायदा है, लेकिन जैसे कि जब भी प्रोडक्शन जहाँ पे होता है तो वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, वर्कर्स बढ़ते हैं तो काम होता है, तो वो भी तो टैक्स भरेंगे ना, सरकार को मिलता है टैक्स. फिर प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी चाहिए, कोई भी फैक्ट्री बनने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी अभी स्टेट के ऊपर ही है, तो आपको प्रोड्यूसर स्टेट को वो मिल जाता है, ठीक है. फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सारे के सारे टैक्स स्टेट के पास अभी भी है, ठीक है. बाकी आपका वैट ऑन पेट्रोलियम, वो सब स्टेट के ऊपर अभी भी है. तो ऐसा नहीं है कि ये कमा नहीं रहे हैं, प्रोड्यूसर स्टेट्स अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन जो पहले ज़्यादा कमाते थे और उसी चीज़ पे कंज्यूमर स्टेट्स ज़्यादा नहीं कमाते थे, तो उसके चक्कर में ये जीएसटी आया है. सो दिस इज द होल फ्लो बिहाइंड द इकोनॉमिक फ्लो ऑफ गुड्स in a GST framework. So that's it for today. Thank you.